हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैग्नेटिक्स। क्या हाल है बच्चों? आज हम आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं आजकल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हायर क्लासेस के लिए भी, क्योंकि हायर क्लासेस के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, सीधे सीधे नहीं होते। तो आपको इनको बहुत ध्यान से करना है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इस वीडियो को अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, और अगर मोबाइल पे देखते हैं तो ब्राउज़र के थ्रू देखिए। और बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके 15 या 20 सेकंड लेना चाहूँगा सिर्फ, कि अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो पूरा देखिए, वरना मत देखिए। क्योंकि उस केस में अगर आप इसको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी देख रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। In a bag containing white and red balls, half the number of white balls is equal to one third of the number of red balls. Twice the total number of balls exceeds 3 times the number of red balls by 8. Find the number of balls of each type. तो देखो बच्चों, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होते हैं इनको रीड करके इक्वेशन बनानी होती है, जैसा कि आपको पता ही है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं दो तरह की बॉल्स हैं, वाइट और रेड। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ number of red balls be x। हमने नंबर ऑफ रेड बॉल्स एज्यूम कर ली x। इसके बाद हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बी y। हमने नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को y एज्यूम कर लिया। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि इन ए बैग कंटेनिंग वाइट एंड रेड बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मीन्स y। तो नंबर ऑफ हाफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स का क्या मीनिंग हो गया कि जितनी वाइट बॉल्स हैं उसका हाफ। वाइट बॉल्स कितनी है? y। तो इसका मतलब y बाई 2 इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, दैट इज x बाई 3 हो गया बच्चों। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y माइनस 2x इक्वल 0। तो देखो एक इक्वेशन बन गई विदाउट एनी एफर्ट। बस क्वेश्चन को तुमने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं, और अगर आप इनको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपके फुल मार्क्स चले जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये इसी टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं। अब आप आगे आ जाइए, ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बच्चों? x प्लस वाई। तो सेकंड कंडीशन बनाते हैं, ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का डबल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? x प्लस वाई, तो उसका डबल यानी इंटू 2। एक्सीड्स 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो बच्चों रेड बॉल्स कितनी है? x, और उसका 3 टाइम्स कितना एक्सीड करता है? बाय 8 यानी प्लस 8। तो देख लो कितनी इजी चीज़ होती है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स 3x प्लस 8। तो दिस मीन्स आप इन दोनों टर्म को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 3x माइनस 2x, x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। और वो वाली इक्वेशन लिख दीजिए इसके नीचे, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स 0। अब आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप इसे खुद ही सॉल्व कीजिए। चलो कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा बस। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल 0, और माइनस 2x प्लस y प्लस 3y इक्वल 0। तो आपके पास जब आप ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस 16 इक्वल 0, यानी y की वैल्यू आ गई आपकी 16। और अगर y 16 आ गया है तो अब आप x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3y, दैट इज 3 इंटू 16 माइनस 2x इक्वल 0। तो आपका x की वैल्यू 48/2 यानी कि 24 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, दोनों तरह की बॉल्स हमने फाइंड कर ली, एक 16 आ गया और एक
24 आ गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड ए चेयर एंड ए टेबल फॉर ₹1520, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर ₹1535, he would have made a profit of 10% on chair and 25% on table. कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस निकालना है, हम लेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास चेयर है और टेबल है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ये हमने एज्यूम कर लिया बच्चों x, और कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल ये हमने एज्यूम कर लिया y। अब देखो इस क्वेश्चन को वही कर सकता है इजीली जिसके 9th के कंसेप्ट क्लियर है, इसीलिए कहा जाता है हर क्लास को ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जिसको निकालना आता है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और जिसको सेलिंग प्राइस नहीं निकालना आता उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको सेलिंग प्राइस निकालने का वे भी बता देता हूँ पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो देखो बच्चों, कभी भी सेलिंग प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे आप किसी भी चीज को बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लेकिन बच्चों हर बार जरूरी नहीं होता कि प्रॉफिट ही हो, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो अगर लॉस होता है तो फिर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो बस अब ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये आपके कॉस्ट प्राइस भी होता है हमेशा। तो जैसे इन्होंने कहा है कि एक पर्सन है, उसने चेयर और टेबल दोनों बेची हैं 1520 रुपीज में, और ऐसा करने पर उसको 25% प्रॉफिट चेयर पे हुआ है और 10% प्रॉफिट टेबल पे हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं चेयर का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस क्या है चेयर का x, और उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट गलती कर देते हैं 25 ऐड कर देते हैं। बच्चों 25 प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट 25% है। अगर 25 रुपीज होता तो मैं ऐड करता है इसके अंदर। तो अब आपको क्या करना है, ये 25% उसको किस अमाउंट पे मिला है, कॉस्ट प्राइस पे मिला है, और कॉस्ट प्राइस क्या है चेयर का x, तो इसका 25% निकाल देंगे। तो x इंटू 25/100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 हो गया, x प्लस x/4 हो जाएगा, x प्लस x/4, और जब एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5x/4। तो बच्चों ये आ गया सेलिंग प्राइस चेयर का। अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं टेबल का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या था टेबल का y, और टेबल पे उसको क्या हुआ 10% का प्रॉफिट, तो y प्लस y का 10%। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा y प्लस y/10, दैट इज ये हो जाएगा 11y/10। तो देखो बच्चों आपने दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, और अब आपको पता है कि टोटल इन दोनों को बेचने से उसको 1520 मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा 5x/4 प्लस 11y/10 इक्वल्स 1520। अब बच्चों यहाँ एलसीएम ले लो आप। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 20 आ जाएगा, और 20 अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 25x प्लस ये हो जाएगा 22y इक्वल्स 1520। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25x प्लस 22y इक्वल्स ये हो जाएगा बच्चों 30,400। ये हमने निकाल लिया। अब आप जरा क्वेश्चन की सेकंड लाइन पढ़िए, क्योंकि ध्यान से देखो वो इंटरचेंज हुई है। अगर प्रॉफिट 10% का चेयर पर हो और 25% का टेबल पर हो तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मीन्स किस तरह से चलेगा, उस केस में जब सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर निकालोगे तो x प्लस x इंटू 10/100, क्योंकि वहाँ 10% का प्रॉफिट है, यानी x प्लस x इंटू 10/100 करोगे तो ये आएगा, लेकिन y की जगह वहाँ x लिखा जाएगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट बना देता हूँ आपकी। उसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझो बच्चों, इसी को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है बस, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हुआ है चेयर पे
और 25% का टेबल पे। तो आपने क्या करना है, क्योंकि अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो x प्लस एक्स बाय 10 करते और यहाँ y प्लस 3y बाय 4 करते, तो यही बात आती कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाते। तो मैं सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये आपकी हो जाएगी, लेकिन आप इसे निकाल के देखना अपने हाथ से तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये हो जाएगा 11x बाय 10 प्लस 5y बाय 4 इक्वल्स 1535। तो बच्चों इसमें भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो वही बात आएगी, क्या आ जाएगा 22x प्लस 25y, बट जब उधर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार ये आ जाएगा 30,700। तो बच्चों ये दो इक्वेशन बन गई, एक आपकी ये हो गई नंबर 1 और एक ये हो गई नंबर 2। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों ये दो इक्वेशन मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर जिनको हमें सॉल्व करना है। तो अब आप देख रहे होगे कि अगर मुझे इसके कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं तो मुझे यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ 30,000 है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों ध्यान लगाओ, अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे मेरा इसका जाके, वहाँ पे मैंने आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने को बताई थी और मैंने उस समय भी कहा था कि ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट इसकी एप्लीकेशन आगे आएगी। तो इसीलिए अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो सारी याद होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए, अदरवाइज 2, 4, 5 मिनट जो भी आप देखते हैं 15 मिनट वो आप अपना लॉस कर लेते हैं, उस टाइम की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि अगर कोई भी चैप्टर हमारे यहाँ लीनियर इक्वेशन मान लीजिए 7 या 8 मार्क्स का आता है और अगर आपने उसमें हार्डवर्क किया है बट हाफ हार्टेडली किया है तो फिर क्या होगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखते रह जाओगे पूरा, आप सोचोगे मैं लीनियर इक्वेशन में स्कोर कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो इसीलिए फोकस रखना पड़ता है, एक एक चीज को ध्यान से समझना। मैं कोई एनसीईआरटी सॉल्व करा नहीं रहा आपको बैठ के यहाँ पे कि 3.2 करा दूंगा 3.7 करा दूंगा, उस तरह से पढ़ना है तो फिर 70 मार्क्स आएंगे। 100 मार्क्स लेने हैं तो पहले मेरी वो वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने तरीका बताया हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन एग्जाम्स। तो अब किसी को याद नहीं होगा मेरे ख्याल से, सिर्फ 2 या 3 बच्चों को याद होगा जो इन वीडियोस को पूरा देखते हैं, क्योंकि हमें यूट्यूब में सब पता लगता रहता है कि कितने परसेंट लोग कितने परसेंट वीडियो देख रहे हैं इसमें से। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है ये चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ कह दूँ कि अभी से सॉल्व कर लेना, लेकिन फिर भी कई बार कोई नया स्टूडेंट देख रहा होता है इसको, तो उसको यही सजेशन है आप पीछे की वीडियो देखिए। अभी मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। इस तरह की इक्वेशन के लिए मैंने बताया था कि जब भी ये इंटरचेंज हो रहे हो, एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में वाई में जा रहा हो और सेकंड का एक्स फर्स्ट में वाई में जा रहा हो, तो उनको ऐड कर लो। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 47x प्लस 47y इक्वल्स 0, 0, 1, 1 एंड 6। तो प्लस करके आपका ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये 41 से डिविजिबल है, ये 47 से डिविजिबल है। तो उस समय मैंने आपसे बताया भी था कि जब हम प्लस करते हैं तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से डिजाइंड होती है कि अपने आप ही छोटी हो जाती है वो इक्वेशन। तो डिवाइडिंग बाय 47 करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा 47 1 जा 47, वहाँ 14 कैरी हो गया तो ये हो गया 141 यानी 3 जा। तो बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300। और फिर मैंने बताया था कि इन्हीं दो इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो देखो ये हो जाएगा 25x प्लस 22y इक्वल्स 30,400 और ये हो जाएगा 22x प्लस 25y इक्वल्स 30,700। अब हम इस क्योंकि अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसके साइन चेंज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एडिंग करी है, और अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग में आपके साइन चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा -3y और ये क्या हो जाएगा -300। ये पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है तो x माइनस वाई इक्वल्स -100। तो देखो बच्चों दो इक्वेशन बन गई आपके पास, जिसको अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बार बार नहीं कहूँगा, पीछे से देखो, आप पूरी वीडियो देखो अगर आपने ढंग से पढ़ाई करनी है, वरना कुछ और काम सोच लो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़े हुए लोग होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल वो होता है जो जिसका एक फोकस होता है, जिसका एक विजन होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस समय आपका विजन पढ़ाई है। तो ये हो जाएगा कैंसिल 2x इक्वल्स टू 1200।
तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 600 और x की वैल्यू आप पुट कर देना तो आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 700। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस A and B are 80 किलोमीटर अपार्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another car starts from B at the same time. If they move in the same direction they meet in 8 hours and if they move in opposite direction they meet in 1 hour 20 minutes। तो बच्चों ये 1 hour 20 minutes है, 1 hour 20 minutes, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थोड़ा। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार A, यानी देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये दो प्लेसेस हैं ए और बी और इनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 80 किलोमीटर। यहां से एक कार चलती है इस डायरेक्शन में एज्यूम करो और दूसरी कार भी इसी डायरेक्शन में मूव करती है, सेम डायरेक्शन हो गया ये। और अगर ये ऐसा करती हैं तो वो 8 आवर्स के बाद मीट करती हैं। तो आप एज्यूम कर लो कि वो पी पॉइंट पे मीट करती हैं 8 आवर्स के बाद। अच्छा पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए, ये हमने एज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी ये हमने एज्यूम कर ली y किलोमीटर पर आवर। अब आपने स्पीड एज्यूम कर लिया। अब आपको ये पता लग गया, देखो बच्चों सोचना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कार ए को P तक पहुंचने में 8 आवर्स लग रहे हैं और आपको ये पता लग गया कार बी को भी P तक पहुंचने में 8 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कार 8 आवर्स के बाद मीट करती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A से P तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 8 आवर्स में ट्रेवल होगा और जो B से P तक का डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो भी 8 आवर्स में होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर वो भी 8 आवर्स में होगा तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि हम अपनी डायग्राम के हिसाब से चलते हैं जो मैंने बनाई है। बच्चों अगर मैं AP माइनस BP करूंगा तो वो AB के इक्वल आएगा, आप डायग्राम से देख सकते हो। अब AP की वैल्यू क्या होगी बच्चों, AP वो डिस्टेंस है जो कार ने P तक पहुंचने में ट्रेवल किया है और आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है स्पीड, आपको फिजिक्स की नॉलेज से पता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं AP क्या हो जाएगा, स्पीड, किसकी स्पीड, जो कार A से चल रही है, और इनटू टाइम, कितना टाइम लगा है A से B तक पहुंचने में 8 आवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 8x, सिमिलरली माइनस 8y, और AB किसके इक्वल है 80 के। तो देखो एक इक्वेशन बन गई, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब मैं इसकी दोबारा से डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ करता हूं, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि अगर वो कार्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, कार A है, कार B है, ठीक है जी। तो कार A है और कार B है, तो इसमें मान लो कि वो बीच में कहीं पे मीट कर जाते हैं यहाँ P डैश पॉइंट पर। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी अगर एक कार इधर जाएगी तो दूसरी ऐसे आ रही है, तो ऑब्वियस है कि वो जल्दी मीट कर जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1 hour 20 minutes लगते हैं उनको, तो इसमें भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, AP डैश प्लस BP डैश इट शुड बी इक्वल टू AB। तो हम पहले इसमें AP डैश की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन AP डैश की वैल्यू से निकालने से पहले आपको ध्यान रखना है टाइम जो दे रखा है 1 hour 20 minutes दे रखा है, कुछ पोर्शन उसका आवर्स में है, कुछ पोर्शन उसका मिनट्स में है, तो आपको उसको एक सा बनाना है। तो पहले मैं यही इसको कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि इक्वेशन बनाते समय दिक्कत ना आए। तो देखो बच्चों 1 प्लस इस 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 20/60। अगर आपने ये स्टेप ना किया तो आपके क्वेश्चन 1 मिनट में काट दिया जाएगा। ये आपका हो गया 1/3। तो बच्चों 1 + 1/3 करना है आपने, 1 + 1/3 हो जाएगा एलसीएम लेके 4/3। तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू है 4/3। तो हम इसमें करते हैं x इंटू 4/3, जो AP डैश डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, और BP डैश y इंटू 4/3 इट शुड बी इक्वल टू 80। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी 4x + 4y इक्वल्स टू 240, क्योंकि पहले हम एलसीएम ले लेंगे तो 4x + 4y आ जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा इस इक्वेशन को भी देखो बच्चों हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 8 से, तो उससे छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y इक्वल्स 10। और सिमिलरली इस इक्वेशन को भी डिवाइड कर सकते हैं किससे, 4 से,
तो x प्लस वाई इक्वल्स 60। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं, आप इसे खुद सॉल्व कर लेना, ऐड ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा x 35 किलोमीटर पर आवर और y 25 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर, एंगल ए दे रखा है 6x प्लस 10, एंगल बी दे रखा है 5x, एंगल सी दे रखा है x प्लस वाई और एंगल डी दे रखा है 3y माइनस 10। ये कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए और चारों एंगल फाइंड कीजिए। तो आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करते हैं। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करें। और अच्छा, अगर हम बना के देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हो इसको, जैसे हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर मैं इस तरह से बना देता हूं सच दैट कि उसके चारों वर्टिसेस ए बी सी डी। एक बात ध्यान रखना बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो नेमिंग होती है वो भी एक साइक्लिक ऑर्डर में ही होती है, ए बी सी डी। जरूरी नहीं यहां से स्टार्ट करना है, आप यहां से शुरू कर दीजिए ए बी सी डी या ए बी सी डी, एक ही साइक्लिक ऑर्डर में करोगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो दिस मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो इक्वेशन बन गई। बस आपका काम है ए की वैल्यू लगा दो इसमें, तो क्या हो जाएगी 6x प्लस 10 और सी की वैल्यू लगा दो तो प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो आपके पास ये हो जाएगा 7x प्लस वाई इक्वल्स 170। 10 को वहां ले गए 170 हो गया, 6x प्लस एक्स 7x हो गया और प्लस वाई। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं बी और डी वाली। तो ये हो जाएगा, ये देखो बच्चों ये तो इक्वेशन हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं बी प्लस डी, यानी 5x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 180। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 190। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप सॉल्व करना भी चाहते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है 1, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे। तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ही इसके नीचे लिखता हूँ सीधा, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 21x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 510। अब आपके कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं। आप इसके साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 16x आ गया और अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस का 320 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब आप पुट कर लेना, उससे आपका y आ जाएगा और बाद में x और y एंगल ए बी सी डी में पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ट्रेवल्स 14 किलोमीटर to her home partly by bus and partly by car. If he travels 2 kilometer by bus and rest by car, he takes 1.5 hour. If he travels 4 kilometer by bus and rest by car, he takes 9 मीटर longer. तो बच्चों फिर ये 9 मीटर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड कार। तो स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बस बी, let the speed of bus be x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार भी y किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्पीड ऑफ बस भी एज्यूम कर ली। देखो सिर्फ जो हमें कैलकुलेट करना है वो तो हम एज्यूम करते करते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए ये भी देखना होता है क्या गिवन है, कैसे इक्वेशन बनाओगे। इसमें टाइम गिवन है कि उसको आधा घंटा लगता है, तो आपको टाइम निकालना है और उसको हाफ एन आवर के इक्वेट करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि अगर वो 2 किलोमीटर, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मैं यह फॉर्मूला लिख देता हूं, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम
टाइम कैलकुलेट करते हैं इसमें। देखो अगर वो 2 किलोमीटर ट्रेवल करेगा बाय बस तो कितना टाइम लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या है बस की x, तो उसका जो टाइम कैलकुलेट होगा वो होगा 2/x। टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, अब क्योंकि 14 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, बाकी कितना बच गया 12, क्योंकि उसने रेस्ट कह दिया रेस्ट बाय कार, तो प्लस 12/y इट इज इक्वल टू हाफ। सिंपल। अब ये तो हो गई आपकी एक इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। वो कहते हैं कि इफ इट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय बस यानी 4/x एंड रेस्ट यानी कितना बच गया 10, क्योंकि टोटल कितना था 14। तो ये कह रहे हैं कि उसको 9 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो बच्चों यहाँ पे गलती होगी या गलती नहीं होगी तो आपके लिए कैलकुलेशन का काम बढ़ गया है। कैसे करोगे, मैं जरा रफ में करके दिखा रहा हूं आपको साइड में। देखो बच्चों हाफ एन आवर पहले थे, कई स्टूडेंट तो क्या करते हैं 9 लिख देते हैं, 9 मिनट ज्यादा लगे हैं, तो हाफ प्लस 9/60, हाफ प्लस 9/60, तो आप इसे कैंसिल करिए, ये 20 आ गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये 10 + 3 यानी टोटलिटी में ये 13/20 आ गया बच्चों, तो 13/20। अब ये इक्वेशन रिड्यूसिबल वाली है, जिसमें मैंने उस समय आपको बताया था कि आप 1/x को u ले लीजिए और 1/y को v ले लीजिए। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान से देखो बच्चों, 2u + 12v = 1/2। और अगर मैं इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4u + 24v = 1। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा 4u + 10v = 13/20। तो अब आप इसमें भी एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो बच्चों एलसीएम लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, उससे बेटर ये है क्योंकि देखो यहाँ u के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हम इसको सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 24 - 10 ये आपका 14 भी आ जाएगा और यहाँ बनेगा 1 - 13/20। तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ देखिए 14v = 20 - 13, ये आपका हो गया 7/20। तो अगर हम देखें तो ये 14 नीचे आएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17/280। जब हम नीचे लाएंगे तो 14 से 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 1/40। तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/40। अब आप v किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, उससे आपका u आ जाएगा। तो मैं u आपको सीधा ही बता देता हूं, तो u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/10। अब ध्यान रखना आपने u और v नहीं निकालना, आपने x और y निकालना था। तो जहां पे आपने लेट किया है वहां पे इन वैल्यूज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों 1/x क्या था हमारा, 1/x था 1/u, 1/u का मतलब 1/10। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10 km/h। इसी तरह से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल बनेगा 40 km/h। तो इस तरह से y की वैल्यू हो गई 40 km/h, यानी जो आपका कार थी वो 40 km/h की स्पीड से चल रही थी और जो बस थी वो 10 km/h की स्पीड से चल रही थी। बस बच्चों एक क्वेश्चन और रहता है, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 2-3 मिनट 4 मिनट, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स हम थोड़े ज़्यादा समझाने पड़ते हैं, धीरे धीरे कराना पड़ता है इनको। बस ये लास्ट क्लास है स्टेटमेंट सम की, इसके बाद हम ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ उसको कर लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, अ बोट कैन गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। इसमें भी टाइम दे रखा है आपको। इट कैन गो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 1 2/3 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बच्चों आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग पता होना चाहिए। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब आप रिवर के साथ साथ चलते हैं। मान लीजिए रिवर इस वे में चल रहा है और
आप भी इस वे में चल रहे हैं, इसका मतलब रिवर आपको सपोर्ट करेगा। यानी उस केस में जो आपकी टोटल स्पीड हो जाएगी वो जितनी आपकी स्टिल वाटर में स्पीड है उसमें रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी। ये आपका डाउनस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के अगेंस्ट जाना। ये तो हो गया आपका डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम का मतलब होता है जैसे आप ऐसे रिवर ऐसे जा रही है मान लीजिए, और बोट अगर ऐसे चल रही है तो उसका मतलब अपस्ट्रीम हो जाता है। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है कि जितनी आपकी स्टिल वाटर में स्पीड है और जो रिवर का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसमें से माइनस की जाती है रिवर की स्पीड। कई स्टूडेंट इसमें उल्टा कर देते हैं, रिवर में से स्टिल वाटर की माइनस कर देते हैं। बच्चों अगर ऐसा हुआ तो बोट अपस्ट्रीम मूव ही नहीं कर पाएगी। अगर सपोज बोट 7 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में मूव करती है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है तो फिर आप मूव नहीं कर सकते अपस्ट्रीम उसमें। उल्टा उस केस में तो मतलब रिवर आपको बहा के ले जाएगा अपने साथ ही। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम में हो जाएगी स्पीड x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स नहीं हो सकती। इसी तरह से जो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस वाई। तो बस टाइम गिवन है, टाइम सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बना देंगे सीधी। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है बच्चों 20, और अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 30, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है 30 अपॉन x प्लस वाई। तो ये आपका हो जाएगा इट शुड बी इक्वल टू 3। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इट कैन गो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी 20 अपॉन x प्लस वाई, एंड 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम तो प्लस 10 अपॉन x माइनस वाई। तो 1 2/3 यानी 3, अगर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5/3। बस अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है बच्चों, मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए इसके। अब ये चैप्टर कंप्लीशन पर है। अब हम ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। आपकी मर्जी है, आप इसको शेयर करते हैं या नहीं करते मेरी वीडियो को, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो ये है कि इस वीडियो को 5% स्टूडेंट है जो पूरा देख रहे हैं, बाकी लोग पूरा नहीं देख रहे इसको। कोई बात नहीं, आप मत देखिए, उससे अच्छा फिर आप पूरी बिल्कुल ही मत देखिए इस वीडियो को, फायदा नहीं है, नुकसान कर रहे हो। क्योंकि कहीं पर भी आधा टाइम लगाना उससे अच्छा ना लगाओ। ओके बच्चों, बाय बाय।